बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर पोप फ्रांसिस, जिनके अंडर इस वक्त सारी दुनिया के यानी आप समझिए ईसाइयत का पूरा निज़ाम जिनके अंडर आता है, वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो पूरी दुनिया से लोग गम का इजहार कर रहे हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और जो उनकी बॉन्डिंग्स थी वो पोप के साथ बयान कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है इन मनाजिर को कि क्या सूरत हाल हुई है, कैसे एक बड़ा लीडर इस दुनिया से रुखसत हो गया और अहम मौके पर। आप इमेजिन कीजिए ज़रा, असल कहानी जो इस वक्त दुनिया के अंदर डिस्कस होने वाली है वो बड़ी हैरान कुन है। और आप जानकर भी हैरान होंगे, पोप काफ़ी अरसे से बीमार भी थे। कल अमेरिका के प्रेसिडेंट के अंडर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जाते हैं और जाकर पोप से मिलते हैं और उसके बाद चंद यानी 2-3 घंटों के बाद पोप का इंतकाल हो जाता है। और पोप ने आकर खिताब भी किया, सब कुछ किया। इवेंट ज़रा आपने देखने हैं क्या है। और जो असल पेशन गोई है कि जब 112वां पोप मरेगा दुनिया में क्या होगा, ये ज़रा समझ ले ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो इवेंट्स हमें अचानक ये दुनिया में जो आजकल हो रहा है ना, ये सारी की सारी लड़ी चल रही है और इसका पोप की मौत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, ये आप ज़रा समझ लें। अभी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम बात है, लोग आज अमेरिका समेत हर जगह जेडी वेंस को कह रहे हैं तुमने किया फलाना। जाहिर बात है वो जाकर मिला और उसके मिलने के 2 घंटे के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। और ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। 2 चीज़ें आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। पोप फ्रांसिस ने इजराइल की बदतरीन अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा कि इजराइल ने कत्लेआम किया हुआ है गजा के अंदर और वो गजा और फलस्तीनियों के साथ खड़े थे। ये बड़ी अहम बात है। इनका मेन मकसद है ईसाइयत की प्रमोशन, ईसाइयत को प्रमोट करना, अपने मजहब की दावत देना और पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए जो एफर्ट हो सकती है वो अदा करना। ये इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे, ये आप ज़हन में रखिएगा। और जाहिर सी बात है इजराइल इनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि इन्होंने कहा था वहाँ वो बच्चों को, मजलूमों को, जो खास तौर पर अनहाम जो पहुंचाने वाले लोग हैं उनको वो मार रहे थे, आम सिविलियन को, अनआम जो लोग थे वो। अब आप जरा समझ लें कि पेशन गोई क्या कहती है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं, ये बेसिकली एक पेशन गोई है और ये पेशन गोई बड़ी अहम है, इतनी ज्यादा अहम है कि जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 12वीं सदी में एक पेशन गोई की गई थी और इस पेशन गोई के बारे में बताया गया था कि जब 112वां पोप मरेगा, ये याद रखिएगा, पोप फ्रांसिस 112वां पोप थे जो इस दुनिया से रुखसत हुए। कहा गया कि जब 112वें पोप मरेंगे तो ये फाइनल पोप होंगे। उसके बाद फिर दुनिया के अंदर यानी जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, द सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम विल बी डिस्ट्रॉयड। रोम आज इटली को ही कहते हैं पूरा, ताकि एक तो नाम है, पुराने दौर में भी ये मेन मरकज था। इसका ये मतलब है कि उसके बाद यूरोप की तबाही हो जाएगी और उसके बाद फिर दुनिया के अंदर जो तबाही होगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामलात ज़माना आखिरत की तरफ चले जाएंगे। यानी द डे ऑफ जजमेंट विल कम, यानी ये क़यामत के करीब जो मनाजिर होंगे वो आने वाले होंगे। अब आप अगर, हम लोग अक्सर देखते हैं कि क़यामत की निशानियां क्या है, क्या सूरत हाल है, आप देखें तो इस वक्त जो गजा में हो रहा है उसके बाद अब हमारी मुकद्दस जगह उनको बिल्कुल तबाह करने की आखिरी तैयारी आखिरी मराहिल में चली गई और ये किसी भी वक्त होने वाला है। सबसे पहले इस पेशन गोई के बारे में तफसीली समझे। इस पेशन गोई के मुताबिक कहा गया था कि 112वां पोप जो होगा वो आखिरी होगा, उसके बाद तबाही होगी। यानी उसके बाद बेशक आप नया पॉइंट कर दें, लेकिन उसके मरने के बाद फिर एक तबाही होगी और दुनिया के अंदर बस बर्बादी और तबाही के आसार हर तरफ नमूदार होंगे और दुनिया एक बदतरीन तबाही की तरफ जाएगी। हर कुछ तबाह हो रहा होगा, बर्बादी हो रही होगी और वो जो इवेंट्स होंगे उसके मरने के बाद वो फिर वो इवेंट्स होंगे कि जिसमें आखिरत, ज़माना आखिरत में बिल्कुल आप एंड टाइम्स में चले जाएंगे। अब आज 112वें पोप मरे, अब सादा अल्फाज में समझ लें। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब ये मर जाएंगे, 112वां जो आज वो मर गए हैं, फोत हो गए हैं, तो उनके मरने के बाद जो इवेंट्स होंगे उसके बाद वो बड़े तबाहकुन होंगे। पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी, यूरोप टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा, रोम बर्बाद हो जाएगा।
पूरी दुनिया में क्योस होगा, अफरा तफरी होगी, इतनी अफरा तफरी होगी, इतनी बर्बादी होगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। आप हर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको चीजें होती नजर आ रही हैं। और एग्जैक्टली अब जो टाइम उसमें दिया गया है और जो बड़ी मजे की बात है, वो टाइम बताया गया है कि उसके मरने के बाद से फिर 2027 तक का जो टाइम है वो बर्बादी का टाइम है, तबाही का। आप 2 मिनट के लिए सिर्फ चीजों को देखें क्या हो रहा है। अमेरिका ने जो ट्रंप ने सूरत हाल की है वो क्रैश की तरफ मामला जा रहा है, पूरा वर्ल्ड तबाह होने जा रहा है। पहली दफा चाइना खड़ा हो गया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तमाम कंट्रीज को, चाइना ने भी कह दिया कि जो हमारे खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ देगा हमारी उससे ऐलाने जंग है। पहले ये होता था कि अमेरिका चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाता था, बड़े ममालिक 2 नंबर तरीके से चाइना के साथ भी अमेरिका के साथ भी है। ट्रंप ने पहले वार्न किया, अब चाइना ने कह दी, यानी अब ये 2 चीजें हैं। चाइना ने कहा जो अमेरिका का साथ देगा वो हमारे खिलाफ है, अमेरिका ने कहा जो चाइना के साथ देगा वो हमारे खिलाफ है। तो दोनों खड़े हो गए, यानी वो कहता है, अमेरिका कहता है कि हमारे खिलाफ खड़ा होना है आपको तो चाइना के साथ चल जाओ, यानी हमारा साथ दो चाइना के खिलाफ। चाइना कहता नहीं हमारा साथ दो। तो 2 हिस्सों में तो दुनिया हो गई तकसीम, और ये आने वाले वक्त में ही होने के लिए जा रहा है। तो जो मुल्क असल में तस्लीम ही करेगा वो तबाह होगा। ये तो समझ रहे, अब क्योस, तबाही, स्टॉक मार्केट की तबाही, एक्सचेंज रेट्स की तबाही और मुआश का बर्बाद कर देने वाला निज़ाम आ रहा है। उसके बाद ये जो गजा की जंग है, गजा की, ये पूरे फलस्तीन को लपेट में लेकर ये पूरे आगे 8-10 इस्लामिक कंट्रीज इसकी लपेट में आने वाले हैं। और ये आप अगर इन सारे इवेंट्स को देखें तो उसमें कहा गया था कि इसके मरने के बाद ये सारे इवेंट शुरू हो जाएंगे, फिर दुनिया में तबाही होगी। आप फाइनेंशियल क्रैश देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है, करोड़ों अरबों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम बर्बाद हो रहा है, किसी को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। मौसम की आप सूरत हाल देख ले क्या हो रहा है, और ऐसी तबाही होने वाली है कि हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि कब्र में रहने वाला जो शख्स है उसके बारे में, आपको पता है मफ़हूम है हदीस का, उसमें बताया गया था, लोग पास से गुजरेंगे और कहेंगे कि इतनी बर्बादी हो चुकी हुई है कि भाई तू जो कब्र में लेटा है वो हमसे बेहतर हालत में, कि काश इस कब्र में मैं होता। अब ये इवेंट्स आने वाले हैं और ये हम अपनी आंखों से शायद देखने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी बेसुकूनी है, आप तारीख उठाकर देख लें, कभी भी इतनी बेसुकूनी नहीं रही थी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हम देखें तो इनके बारे में जो पेशेंग हुई उसके बाद के इवेंट्स आप देखें। इजराइल क्या कर रहा है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला नहीं करना, इसराइल ने कहा मैंने हर सूरत करना है, मैं तैयार हूं और ये हमला होकर रहेगा, इसको अमेरिका रोक नहीं सकता। एक चीज़ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल में आप अगले मरहले पर कहाँ पर जा रहे हैं। ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई है कि एक जंग जो है वो तो अब छिड़ गई है, और उस जंग के बाद मिडल ईस्ट ने आना है उसकी लपेट के अंदर, मिडल ईस्ट के बाद शाम के अंदर मामला आना है, उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता अब यूरोप की जानिब जा रहा है। देखिए यूरोप का सिनेरियो ज़रा आप समझे, यूरोप इस वक्त चाइना के साथ खड़ा होने के लिए जा रहा है और यूरोप को अमेरिका ने खड़ा नहीं होने देना। तो इसका मतलब है कि यूरोप के खिलाफ एक जंग है। यूरोप की कई कंट्रीज ने अगर ये कह दिया कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलानी ट्रंप के साथ खड़ी हो गई है, तो बात उसका क्या, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूरोप की कई कंट्रीज टूट जाएंगी, और यूरोजोन टूटा, यूरोपीय यूनियन टूटा, तो उसके बाद यूरो करेंसी का क्या हशर होगा। तो अगर पोप की खास तौर पर मौत के बाद की उस पेशन गोई पर नजर डाले तो रोम पहले तबाह होगा। तो यानी रोम तबाह हो जाए, रोम के मतलब ये है कि यूरोप पूरे का पूरा तबाह होने के लिए जा रहा है। उस वक्त ये पूरे का पूरा इलाका इन्हीं का था। तो आप ये सोचें कि उसकी तबाही है, और ऊपर से देखिए चाइना ने बड़ा क्लियरली कह दिया आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और यही अमेरिका ने कह दिया भाई आप हमारे साथ खड़े या आप चाइना के साथ खड़े हैं। तो क्लियरली दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, हम एक बड़ी जंग देख रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका अब तैयारी कर रहा है ताइवान पर जाने के लिए। तो वो ताइवान के मामले पर तो चाइना ने कहा है कि मैं इसको अपनी शायरक समझता हूँ, किसी ने आंख उठाकर देखा भी ताइवान की तरफ तो मैं उसकी आंखें ने उसको सफेदी से मिटा दूंगा। चाइना याद रखिएगा जंगों के मामले में पीछे रहता है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, लेकिन ताइवान के मामले में वो इतना सेंसिटिव है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है। आप देखें ना कि ताइवान के लोग है तो चाइनीज ही ना, वो भी बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हैं। आप देखिए ताइवान को दुनिया में कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, मास वह चंद बहुत छोटे छोटे को 7-8 लोग होंगे, 7-8 कंट्रीज के हेड जो तस्लीम करते हैं, यानी चंद ममालिक, और वो भी लोगों को उनका नाम भी नहीं पता। लेकिन मेन कंट्रीज को इनको तस्लीम नहीं करती। लेकिन उनकी तरक्की का लेवल देखिए आप जरा,
कहाँ तक जाते हैं सेमीकंडक्टर से लेकर क्या दुनिया का कितना हिस्सा वहां से बनकर आता है। वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, वो अमेरिका को हमेशा फॉलो करते हैं। है तो वो जाहिर सी बात है चाइनीज ही थे, फिर उसके बाद वो अलग हो गए। तो चाइना ने कहा जी हमारा हिस्सा है, हमने तो छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी कितनी ज़हीन कौम है। ये वहां पर जंग करने की कोशिश कर रहे हो, चाइना तैयार है। लिहाजा अगर हम इवेंट्स को देखें तो हमारी किताबों से, किसी और की किताबों से, सबको मिलाकर अगर आप पढ़े तो चीज़ें फिट बैठती हुई आपको नजर आ रही हैं कि बहुत बड़ी तबाही हमारे सामने खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।